हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 62 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। तुम्हें अपना नाम देना होगा, क्योंकि मेरी बेटी के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका बाप तुम हो। तो अब मैं यह नहीं जानता हूँ कि तुम शादीशुदा हो या नहीं, जानने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, अपने इस जिम्मेदारी से तुम पीछे नहीं हट सकते। सुनकर सात्विक और शगुन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों का गुस्सा उसकी चरम सीमा पर जा चुका था। शगुन झटके में उठ खड़ी हुई। वहीं सात्विक जोर से टेबल पर मुक्का मारते हुए कहा, अंकल, आपका दिमाग ठिकाने तो है, और आप अच्छे से जानते हैं जो इल्ज़ाम आप मुझ पर लगा रहे हैं उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे ऑफिस में आकर मेरा टाइम बर्बाद करने, मुझ पर झूठे आरोप लगाने और मुझसे द सात्विक मर्चेंट से ऊंची आवाज़ में बात करने के लिए आप तीनों के खिलाफ मैं एक्शन ले सकता हूँ। अभी के अभी अंदर हो जाएंगे आप सब। शगुन भी गुस्से में बोली, यह ऐसे समझने वाले नहीं हैं। बहुत रिस्पेक्ट दे दी तुमने, अब और इन्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं। तो इनको कुछ बोलो मत, वह एक्शन लेकर ही दिखाओ, तब अकल ठिकाने आएगी। वहीं बगल में तृप्ति चुपचाप बैठी सब सुन रही थी। मिस्टर सौरभ, जिस बारे में बात करने के लिए आप मेरे ऑफिस में आ गए, अच्छा होता कि यहाँ आने के बजाय आप अपनी बेटी से पूछते। आप सब में अक्ल तो ठिकाने बिल्कुल नहीं है, यह तो पता चल गया, लेकिन फिर भी इतना कॉमन सेंस तो हो सकता है। कम से कम आपकी बेटी में इतनी तो अक्ल होगी, इतना तो जानती होगी कि इसके पेट में पल रहे नाजायज़ बच्चे का बाप कौन है। सात्विक, जबान संभाल कर बात करना। वहीं तृप्ति ने भी तुरंत सात्विक की तरफ देखा। जबान संभाल कर बात कर रहा हूँ, इसलिए तीनों यहाँ पर हो, वरना यहाँ दिख नहीं रहे होते। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, और यह बात साफ साफ सुन लो, तुम्हारी बेटी के पेट में जो बच्चा है उसका बाप मैं नहीं हूँ। आई एम मैरिड, ये मेरी वाइफ मेरे साथ है। वहीं शगुन बार बार पीछे से बोलने को हो रही थी कि सच्चाई मैं जानती हूँ, यह नहीं बोलेगी तो मैं बता रही हूँ। लेकिन सात्विक इशारा कर वह उसे शांत रहने को बोल रहा था, और तब वह दांत पर दांत बिठाकर शांत होकर बैठी थी। तभी तृप्ति ने इधर उधर देखते हुए कहा, सात्विक, मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ याद नहीं होगा, क्योंकि तुम नशे में थे, पर उस रात तुम ही मेरे साथ थे। जस्ट शट अप बोलकर अब शगुन को रहा नहीं गया और सामने आई और ताबड़तोड़ तृप्ति के गाल पर थप्पड़ मारने लगी। तृप्ति चीख उठी, उसके साथ ही उसके माँ बाप भी वहीं। सात्विक भी शॉक्ड रह गया और ज़ोर से कहा, शगुन, शांत रहो, हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वह किसी की नहीं सुनी। वह लगातार बीसियों झापड़ उसके दोनों गाल पर रसीद दिया। लगातार थप्पड़ खाकर अब तक वह वहीं बेहोश सी हो गई। अरे वह माँ बनने वाली है, क्या कर रही है उसके साथ, उसकी माँ ने चिल्लाकर कहा। तब तक सात्विक भी आकर शगुन का हाथ पकड़ लिया। शगुन, शांत रहो, बात कर रहे हैं ना, हाथ क्यों उठा रही हो। लेकिन तब तक शगुन तो कहीं कई थप्पड़ जड़ चुकी थी, उसकी आंख बंद हो चुके थे। उसकी माँ अब रोने लगी। उसका बाप भी बेहद नाराज हो गया, परंतु शगुन गुस्से में बोली, इसे कुछ नहीं हुआ है, एक नंबर की नौटंकी लड़की है, अभी भी बेहोश होने का बहाना कर रही होगी, अटेंशन पाने के लिए, सिंपैथी बटोरने के लिए। यह किसी और का क्या धरा तुम्हारे सिर पर मर रही है, और तुम मुझे बोल रहे हो शांत रहने के लिए। अरे यह बहुत ही ढीठ और नीच लड़की है,
खुद से अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगी। इसके सारे पोल मैं खोलती हूँ, मैं जानती हूँ सारी सच्चाई, और सारी सच्चाई सबके सामने रखती हूँ अभी के अभी। तभी उसकी माँ ने तृप्ति के ऊपर पानी का छींटा मारकर उसे उठाया, पानी पिलाया। दोनों गालों पर झापर के गहरे निशान यूं ही दिख रहे थे। तृप्ति की आंखों में आंसू भर आए थे। शगुन अपनी तर्जनी उंगली दिखाते हुए कहा, बहुत चाल चल ली तुमने, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई। इतना मुंह का खा लिया, फिर भी आदत नहीं छूटी। फिर से चाल चल रही हो, फिर से झूठ बोल रही हो। अरे स्वीकार क्यों नहीं कर रही कि सात्विक मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा, तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लग रहा है, यह चाल चलोगी तो वह तुम्हारा हो जाएगा? क्यों एक ही भूल बार बार कर रही हो, वही रिपीट कर रही हो? क्यों इतना झूठ बोल रही हो? जबकि तुम्हें अच्छे से याद है, नशे में उस रात सात्विक था पर तुम नहीं थी, और जब तुम पूरे होशो हवास में थी तब अभिषेक सात्विक को लेकर निकल गए थे। मैंने ही कहा था, और याद है मैंने तुम्हें बताया भी था कि कैसे मुझे सच्चाई पता चली कि वो यहाँ है तुम्हारे घर पर। अब कुछ याद आया, और उसके कुछ देर बाद हम भी वहाँ से निकल गए। तब तक तुम बिल्कुल होश में थी। उसके बाद क्या हुआ वह तुम याद करो, क्योंकि उस रात सात्विक अपनी वाइफ यानी कि मेरे साथ था, यहाँ अपने ऑफिस में। तृप्ति फिर कुछ बोलने को हुई तो शगुन ने बीच में बात काटते हुए कहा, एक सेकंड तृप्ति, इस बार सच बोलना, वरना मैं सच बोल रही हूँ, मैं कुछ कर दूँगी तुम्हारे साथ। तो शांत रहो और सोच समझ कर बोलो, और अब सच्चाई बोलो। अब तक बहुत झूठ बोल दिया तुमने, बहुत खेल खेला, पर अब अपनी गलती स्वीकार करो और सच्चाई भी। और बताओ अपने पेरेंट्स को कि तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है। तृप्ति ने नज़र झुका लिया। देखो, तुम्हें तो सब पता है, पर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। उसके माँ बाप सुनकर चौंक गए और बोले, कौन? सब ने उसकी तरफ देखा तो शगुन ने कहा, अभिषेक। सुनते ही सब शॉक्ड रह गए, सात्विक भी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। व्हाट? अभिषेक? हाँ अभिषेक, क्योंकि उस रात अभिषेक रुका था तुम्हारे घर पर, और उसे मैंने ही भेजा था तुम्हें संभालने के लिए, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं ये लगा कि तुम्हारी पोल खुल गई, सच्चाई सामने आ गई, तो हो सकता है तुम खुद का नुकसान न कर लो, अपने साथ कुछ कर ना लो, क्योंकि घर में तुम अकेली थी, तुम्हारी नानी भी नहीं थी। इसलिए मैंने अभिषेक को भेजा। वो नहीं जा रहा था, इनकार कर रहा था, पर मैंने फोर्स किया, क्योंकि उसे घर में अकेले मत रहने दो। तब वो यहाँ आने के लिए तैयार हो गया, और जब अभिषेक तुम्हारे घर गया तब तक तुम वही ड्रिंक कर ली थी जो ड्रिंक तुमने सात्विक को करने के लिए दिया था, और तब तक तुम पर नशा छा गया था, खुद पर कंट्रोल नहीं रहा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो अभिषेक को पकड़ लिया। सब आंखें फाड़ कर सुन रहे थे, वहीं तृप्ति भी चुपचाप थी। अब तुम यह सोच रही हो, या आप लोग को लग रहा है कि यह सब मुझे कैसे पता चला, तो अभिषेक ने मुझे बताया सब। उसने खुद को तुमसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर तुमने नहीं छोड़ा। उसने मुझे फिर से कॉल किया कि वह भाग रहा है, वहाँ नहीं रुकेगा, लेकिन मैंने ही कहा कि उसकी जो हालत है उसे किसी की नीड होगी, क्योंकि यहाँ सात्विक की भी बेहद ख़राब हालत हो रही थी। तो किसी और से बेहतर तुम रहो, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। यह सुनकर वह चौंक गई। हाँ, इतना चौंको मत, अभिषेक तुमसे प्यार करता है, बहुत प्यार, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर पता नहीं अब उसके मन में क्या है, लेकिन उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग थी। लेकिन फिर भी वह इस तरह तुम्हारे करीब नहीं जाना चाहता था,
और खुद को बचाने के लिए उसने बहुत कोशिश की, पर तुमने उसे छोड़ा नहीं। और उसी रात का परिणाम है कि आज तुम माँ बनने वाली हो। अगर यकीन नहीं हो तो अभिषेक को बुला लो और पूछ लो। उसके बातों पर भी अगर यकीन ना हो तो डीएनए टेस्ट करवा लेना। शगुन के कहते ही उसके माँ बाप बेहद शॉक्ड रह गए और उठकर खड़े हो गए। वहीं तृप्ति ने अपना सिर झुका लिया। शगुन की बात पूरी करते ही कुछ देर की शांति छा गई। सब शॉक्ड थे। सात्विक को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तक यह सब कुछ भी पता नहीं था। कुछ पल बाद उसके पापा सौरभ जी ने कहा कि अभिषेक कौन है? मेरा मैनेजर है। और सौरभ जी के कहने पर तब सात्विक ने तुरंत सौरभ अभिषेक को बुलाया और वह केबिन के अंदर आया तो तृप्ति को देखते ही वह चौंक गया। यूं तो वह पहले भी मिल चुका था, तब भी उसे थोड़ा अजीब लगा था, पर तभी थोड़ा सामान्य था। लेकिन अभी जो माहौल था, सबके चेहरे पर जो तनाव था, उस सब को देखकर अभिषेक ने भांप लिया था कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। और जिस तरह सात्विक ने उसे बुलाया है, उस तरह कहीं न कहीं उसे अंदेशा हो गया था। अंदाज़ा लगा लिया कि कहीं उस रात की बात तो नहीं कर रहे हैं। और तभी उसकी नज़र फिर से तृप्ति से मिली और मिलते ही नज़रें फेर ली। तभी सौरभ जी ने कहा, तो तुम ही हो अभिषेक, मेरी बेटी के बच्चे का पिता। अभिषेक सुनकर चौंक गया और तुरंत उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह कुछ बोल नहीं पाया। वह बेहद शॉक्ड था। उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका इतना भयंकर परिणाम हो सकता है। वहीं सौरभ जी का भी मन बहुत बेचैन हो रहा था। जी तो कर रहा था अभी अभिषेक को फटकार लगाने की, सुनाने की। शायद वह थप्पड़ भी मार देते, लेकिन शगुन ने पहले ही सब सच्चाई बता दी थी, तो गुस्सा होकर, नाराज होकर, या कहे तो खून का घूंट पीकर रह गए। मुंह से कुछ नहीं निकला और उसे एकटक घूरता रहा और कहा, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। इस बच्चे को एक्सेप्ट करना होगा। तुम्हें इसे अपना नाम देना होगा। अभिषेक चौंक गया। वहीं तृप्ति भी तुरंत पापा की तरफ देखकर बोली, पापा, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं इससे शादी नहीं, कभी नहीं। मैं इसे पसंद नहीं करती, प्यार नहीं करती। भले ही यह करता होगा, पर मेरे मन में इसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। नहीं, मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी। सौरभ जी दोनों पति पत्नी बेटी को डांटने लगे। चुप, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोलोगी। बहुत कांड कर लिया तुमने और जो करना था कर चुकी। अब मैं सब करूँगा। जो गलती की है तुमने, उसका सुधार भी और तुम्हारी शादी भी। तुम शादी कर रही हो और हाँ, अभिषेक, जो सबसे नज़दीक का मुहूर्त है वह डेट फिक्स कर दे रहा हूँ। शादी की तैयारी मैं कर लूँगा। तुम्हें जो कुछ करना हो, किसी को बुलाना हो तो बुला लेना। फंक्शन बड़ा नहीं रहेगा, छोटे से फंक्शन, दोनों परिवार के लोगों के बीच शादी हो जाएगी। और अब मैं तुम्हें यह नहीं पूछूंगा कि तुम्हें यह शादी मंजूर है या नहीं, क्योंकि इसके पेट में जो बच्चा है, पल रहा है, उसके पिता तुम हो। और मैं जानता हूँ सारी गलती मेरी बेटी की है, पर अब तुम चाहोगे तो सब ठीक हो सकता है। तो प्लीज़ मना मत करना, एक्सेप्ट कर लो इसे। इस बार सौरभ जी के बातों में रिक्वेस्ट थी। अभिषेक कुछ नहीं बोल पाया। वह अब भी तृप्ति से शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जब यह पता चला कि वह उसके बच्चे का बाप बनने वाला है, तो बच्चों के बारे में सोचकर मन में एक अलग सी फीलिंग आ गई और वह चुप रहा। लेकिन तृप्ति फिर बोली, नो डैड, नो वे, मुझे इससे शादी नहीं करूँगी। इसे शादी करने से बेहतर तो यह होगा कि मैं इस बच्चे का अबॉर्ट करवा दूँगी। नहीं चाहिए मुझे यह बच्चा, और मुझे इससे शादी कतई नहीं करनी। आप अपना रुतबा तो देखिए,
यह आपका दामाद बनेगा। यह मामूली सा मैनेजर मेरे साथ यह कहीं मैच हो रहा है? आपके सर्कल में तो कहीं से यह फिट हो रहा है। देखो, तुम्हारे मन में जो भी हो, पर मुझे यह शादी कतई मंजूर नहीं करूँगी। अभिषेक की तरफ देख कर बोला। अब की बार अभिषेक भी बोला, मुंह बंद रखो और बोलने से पहले 2 बार सोच कर बोलो। अगर तुम शादी करने के लिए रेडी नहीं तो मैं भी मरा नहीं जा रहा हूँ तुमसे शादी करने के लिए। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। पर हाँ, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, एक्सेप्ट करता हूँ मैं इसे, और यह बच्चा मुझे चाहिए। तो तुम अबॉर्ट नहीं करवा सकती अपनी मर्जी से, क्योंकि यह बच्चा मुझे चाहिए, यह मेरा खून है। तो तुम बच्चे को जन्म देकर मुझे दे दो, मैं पाल लूँगा, अपना नाम दूँगा, और फिर तुम आज़ाद हो, जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। अगर फिर इसके साथ कुछ किया तो फिर तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यह तेवर कम रखना, मैं अपने शौक़ से या अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। तुम्हारी नीड्स पूरा करने के लिए मैंने अपने वर्षों के सपने अरमान जो कब से संजोए थे सब खत्म कर दिया। तो एहसानमंद होने की बजाय एहसान फरामोश हो रही हो। और जो बोला सो बोला, आइंदा ज़बान पर यह मत आने देना कि मैं अबॉर्ट करवा लूँगी। यह मेरा बच्चा है, मुझे अपना बच्चा एक्सेप्ट करना है, अपना नाम देना है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तो मुझे अच्छी लगी थी, तुम तो दिल में प्यार आ गया था, पर अब नहीं। तुम जैसी लड़कियों से मैं खुद कोसों दूर रहना चाहूँगा। बदनसीब होगा वह इंसान जिसके नसीब में तुम लिखी हो। अभिषेक के लहजे में भी काफ़ी सख्ती थी। अभिषेक की बात सुनकर सौरभ जी के दोनों पति पत्नी को भी बहुत बुरा लगा, पर कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि गलती उसकी बेटी की थी। तो अभी सामान्य रहा। अभिषेक, यह नासमझ है, पर तुम बहुत समझदार हो, तो तुम मुझे पसंद हो बेटा। भले लग रहे हो, दिल के साफ लग रहे हो। अच्छा लगा तुम्हें, और तुम्हारी बातों सुनकर बहुत खुशी हुई। तुम शादी के लिए रेडी हो और मैं इसे रेडी करता हूँ। और हाँ, मैं आज ही पंडित जी से बात करता हूँ। जो सबसे पास का मुहूर्त है उसी में तुम दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन एक बात बेटा। जी अंकल, तुम्हें लंदन आना होगा। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं अंकल। जब शादी यहाँ होगी तो अब लंदन आने की क्या ज़रूरत है? वहाँ क्यों आऊँ? क्योंकि बेटा, देखो बेटा, आराम से मेरी बात सुनना, गौर करना, हाइपर मत होना। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मुझे पता है एक अच्छा पति के साथ एक अच्छा पिता भी बनोगे। पर क्या है कि मेरी ये इकलौती बेटी है, तो हमारा दामाद भी हमारे लेवल में होना चाहिए। जो हमारा सर्कल है, फ्रेंड है, जिस लेवल में हमारा उठना बैठना है, तो उन्हें पता चलेगा। तो समझ रहे हो ना, हमारी इज्जत की बात हो जाती है। इसलिए तुम यह मैनेजर का पोस्ट छोड़ दो और यहाँ लंदन आ जाओ। मैं अपने साथ तुम्हें अपने बिजनेस का पार्टनर बना लूँगा। तो कम से कम यह तो बता सकता हूँ लोगों को कि मेरा दामाद मेरा बिजनेस पार्टनर है। व्हाट अंकल, आपका दिमाग ठिकाने तो है? अब आपको देखकर समझ में आ रहा है कि आपकी बेटी में अक्ल क्यों नहीं है। मैं मैनेजर हूँ, तो क्या मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं अपने बच्चों की परवरिश कर सकूं? और रही बात इज्जत की, तो अपनी इज्जत अपने साथ लेकर जाइए, अपने पास ले रखिए। आपकी इज्जत का ठेका मैंने नहीं ले रखा है। मैं जैसा हूँ खुश हूँ, और यहाँ तक अपनी बदौलत आया हूँ। जिसे आपने जन्म दिया वो खुद की बेटी आपकी तो इज्जत संभाल कर रखी नहीं, आपने संस्कार दिया नहीं, सरेआम बेइज्जती कर दी, देश से लेकर विदेश तक। तभी आपको शर्म नहीं आई? और मुझे आपको दामाद बनाने में 10 लोगों के बीच में दामाद कहने में शर्म आ रही है? तो अब आप सब कान खोलकर सुन लीजिए। मैं साफ साफ शब्दों में इस शादी से इनकार करता हूँ। मैं अब शादी नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, अगर अबॉर्शन करवाया तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। और वह बेहद तेज़ी से केबिन से बाहर निकल गया। दोस्तों,
कहानी आगे जारी रहेगी। तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।